मैं डॉक्टर बिम प्रसाद, प्राचार्य स्कोप ट्रेनिंग एंड प्राइवेट कंसल्टिंग लिमिटेड, पटना बेलदारी चक से आज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फलन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, है ना। अब हम लोग समझें कि फलन प्रक्रिया क्या है। अगर हमको बिल्कुल संक्षेप में इसको समझना चाहें तो फलन प्रक्रिया में स्पर्म डिंब में, मतलब ओवम में प्रवेश करता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलन से फर्टिलाइजेशन होता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे या फलन प्रक्रिया कहेंगे। अब फिर से इसको और विस्तार से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। ओवरी से मैच्योर ओवम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से रैप्चर होता है, रिलीज होता है, बाहर आता है। ये ओवम ओविडक्ट के इनफंडिबुलम में आता है, जो इनफंडिबुलम से सटा रहता है, और वहाँ के बाद जो ओविडक्ट है उसमें सिलिया होता है। सिलिया में हलचल होता है, और उसी हलचल के वजह से ओवम आगे खिसकते हुए वो एम्पला तक पहुँचता है, और एम्पला और इस्थमस के जो जंक्शन जहाँ है वहाँ पर वह वहीं आकर रुक जाता है। अब आइए शुक्राणु के बारे में। शुक्राणु हम लोग जब कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो बॉडी ऑफ द यूट्रस बच्चेदानी के अंग में उसको छोड़ते हैं, और वहाँ से एक झुंड में शुक्राणु, जिसकी संख्या होती है 2 करोड़ एक अस्ट्रा में, और वहाँ से झुंड बना के वो बच्चेदानी में, या ये कहें कि हॉर्न में दाएं हॉर्न बाएं हॉर्न 2 होता है, वो दोनों तरफ प्रवेश करता है, और वो हॉर्न के प्रवेश करने के बाद आगे हॉर्न से सटा हुआ जो है ओविडक्ट का वो इस्थमस है ना। तो इस्थमस से होते हुए वो इस्थमस और एम्पला के जंक्शन पर शुक्राणु पहुंचता है ना। इस प्रक्रिया में सशक्तिकरण करने में स्पर्म को 6 से 8 घंटा का समय लगता है, जिसको इंग्लिश में कैपिटुलेशन टाइम कहते हैं। वो अपने आप को तैयार करता है, फर्टिलाइजेशन योग्य बनाता है, और जब तक ये और इस अपने आप को फर्टिलाइजेशन योग्य बनाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए 6 से 8 घंटा लगता है, इसलिए उसके पहले फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए ये जब इसके बाद ओवम से वो शुक्राणु टकराता है। शुक्राणु के ऊपर एक कैप होता है, टकराने से कैप अलग हो जाता है, और वहाँ से हाइलोरिनिडेज नामक एंजाइम निकलता है, और ये एंजाइम जो है हाइलोरिनिडेज, ये ओवम के पटल को सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। वो हार्मोन का नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, हाइलोरिनिडेज, ये सॉफ्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा एक और हार्मोन है जो जोनालाइसिन है ना। जोनालाइसिन जो है उसके वेस्टर्न में, ओवम के वेस्टर्न में छेद करता है, ठीक है। और जब छेद करता है तो उसमें शुक्राणु, एक शुक्राणु प्रवेश करता है, और प्रवेश करते ही वो वेस्टर्न पुनः बंद हो जाती है, वो छेद बंद हो जाता है। अब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट है ना। शुक्राणु मेल गैमेट है और ओवम है फीमेल गैमेट। जब ये दोनों मिलता है तब फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पूरा होता है। और ये भी जान लें कि जो मेल गैमेट है उसमें क्रोमोजोम की संख्या, जो गुणसूत्र कहते हैं, वो है 30। उसी तरह से फीमेल गैमेट, जिसको ओवम कहते हैं, उसमें भी 30 ही संख्या में क्रोमोजोम या गुणसूत्र होते हैं। जब मिलता है तब 30 पेयर हो गया, है ना। मतलब कैटल में 30 पेयर क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर भी हम लोग देख ले एक नज़र। ये देखिए, ये है, यहाँ पर
स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है ये, ठीक है। ये जो दिखाया गया है ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। इसमें देखेंगे कि बाहर का जो है इसको कहते हैं क्यूमुलस सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल, ये जो बाहर वाला यहाँ पर है। और अंदर में जो क्लीन दिख रहा है ये एरिया जोना पेलुसिडा है। और ये जो फिर से एक लाइन दिख रहा है चारों तरफ गोल गोलाकार में, ये है विटिलाइन मेम्ब्रेन। और उसके अंदर में एक होता है एक काला जैसा जो धब्बा यहाँ पर दिखाया गया है, ये है न्यूक्लियस। इसी में क्रोमोजोम होता है ना। अब देखिए एक क्यूमुलस सेल जोना पेलुसिडा क्या कर, जोना पेलुसिडा क्या है, क्यूमुलस सेल तो संरक्षण करता है, जोना पेलुसिडा अंदर से बाहरी किसी भी वस्तु को अंदर जाने से रोकता है, नहीं जा सकता है अंदर, ठीक है। और योग जो है ये पोषण के लिए पोषक तत्व देता है, ठीक है। विटिलाइन मेम्ब्रेन ये भी संरक्षण का काम करता है। और ये हो गया न्यूक्लियस जो केंद्र में है काला जैसा, उसी में वो क्रोमोजोम गुणसूत्र होते हैं। इस तरह से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमेट का गुणसूत्र 30, फीमेल गैमेट का गुणसूत्र 30 और दोनों मिलकर के 30 पेयर बनाता है। ये तभी फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही है फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया और फलन प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। थैंक यू। अब विस्तार से अगले क्लास में, धन्यवाद।